आज हमारे पास लिसा जूएल की थ्रिलर किताब डोंट लेट हिम इन का एक बहुत दिलचस्प सार है। हाँ। और इसकी खासियत है इसका अंदाज। ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन इसे अपनी आवाज में सुना रहे हो। अच्छा, वो तो काफी अलग होगा फिर। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके कुछ अंश है, चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है, क्या मोड़ है। ठीक है। शुरुआती बहुत दमदार है। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना कुछ कहता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो खून से लिखे जाते हैं। वाह, ये लाइन तो सीधे माहौल बना देती है, एकदम इंटेंस। हाँ, है ना? ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं, ये सुनने वाले को सीधा खींच लेती है उस दुनिया में। बिल्कुल। वो खून से लिखे पन्ने, ये शब्द ही अपने आप में उत्सुकता जगाते हैं। सही कहा। तो कहानी है माया नाम की एक महिला के बारे में। वो अपनी जिंदगी में प्यार को एक और मौका देती है और एलेक्स नाम के एक अजनबी को, जो पहली नजर में बड़ा आकर्षक लगता है, उसे अपने घर में, अपनी जिंदगी में आने देती है। और यहीं वो भरोसे वाली बात आ जाती है ना, कहानी के बिल्कुल सेंटर में। हाँ, बिल्कुल। ये एलेक्स का किरदार, जो बाहर से इतना सीधा, शायद थोड़ा भोला भी लगे, हाँ, वो असल में काफी राज लिए हुए है। सार में एक लाइन है, जैसे आपने कहा बच्चन जी के अंदाज में, हाँ, भरोसा एक शीशा है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता है, लेकिन उसमें दरार हमेशा रहती है। ये लाइन बहुत गहरी है। हाँ, और उस सोची हुई भारी आवाज में ये सिर्फ कहावत नहीं लगती, ये उस खतरे की तरफ इशारा करती है जो आने वाला है। सही है, वो शीशे की दरार वाली बात, माया के भविष्य का संकेत। बिल्कुल। और फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माया को लगने लगता है कि एलेक्स वैसा है नहीं जैसा वो दिखाता है। अच्छा। उसका कोई अतीत है, ऐसा अतीत जो शायद माया को पूरी तरह तबाह कर दे। तो सस्पेंस बढ़ता जाता है, क्लासिक थ्रिलर की तरह। हाँ, और नए मोड़ आते हैं। सार में एक और लाइन है जो ध्यान खींचती है, सच वही होता है जो अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमक जाए। हाँ, ये उम्मीद तो देता है कि सच सामने आएगा, लेकिन शायद कीमत चुकाकर। हाँ बिल्कुल। ये जो थ्रिलर में जानकारी धीरे धीरे खोलने का तरीका होता है ना, वो टेंशन बनाए रखता है। हाँ, पर कभी कभी ये लगता है कि क्या ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाता, पाठक अंदाजा लगा लेता है। हो सकता है। लेकिन शायद यहाँ पर वो अंदाजे बयां, वो बच्चन छली वाली प्रस्तुति इसे खास बनाती है। हाँ, ये बात तो है। जब जानी पहचानी टेक्निक को एक खास नाटकीय आवाज, वो ठहराव के साथ पेश किया जाए, तो उसका असर एकदम अलग होता है। सही कह रहे हैं, हर नई जानकारी एक बड़े खुलासे की तरह लगती होगी। हाँ, भले ही प्लॉट वैसा ही हो, वो आवाज साधारण बातों को भी वजन दे देती है। तो ये सार सिर्फ कहानी नहीं बता रहा, ये एक तरह की चेतावनी है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। खासकर वो आखिरी लाइनें, कभी किसी को जल्दी अंदर मत आने दो, क्योंकि हर दस्तक के पीछे दोस्त नहीं होता, कभी कभी मौत भी दरवाजा खटखटाती है। उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, ये निश्चित रूप से एक चेतावनी है। और ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर कहीं गहरे बैठे डर को छूती है। कौन सा डर? वो अजनबियों पर भरोसा करने का डर, अनजाने का खौफ। थ्रिलर अक्सर इसी मनोवैज्ञानिक पहलू से खेलते हैं। हाँ, ये बात सही है। और जब चेतावनी इस तरह इतने नाटकीय ढंग से दी जाए, तो वो सिर्फ सलाह नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है। बिल्कुल। वो आवाज, वो अंदाज उसे बहुत यादगार और असरदार बना देता है। तो ये था डोंट लेट हिम इन के सार का एक जायजा। भरोसा, धोखा, रहस्य और वो अनोखी प्रस्तुति। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस तरह से। जैसे एलेक्स का बाहरी रूप एक छलावा था, असल जिंदगी में भी तो हम कितनी बार ऐसा करते हैं, लोगों को उनकी भारी छवि से जज कर लेते हैं। पहली मुलाकात के आधार पर। हाँ, हम असल में कितना जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी जो शुरुआती धारणाएं होती हैं, वो हकीकत से कितनी मिलती हैं, ये सवाल हमेशा रह जाता है।